5वां सलीबी कलमा, यूहन्ना 19 बाब 28वीं आयत। मैं प्यासा हूं 15 घंटों से, 15 आवर्स। मेरी तरफ देखिए, जोरदार तालियां बजाते हैं। हालेलुया। सारे मेरी तरफ देखें, मतवज्जो शाबाश, हालेलुया। ऊपर भी क्लैप कीजिए, एक्टिव हो, सुने खुदा का कलाम। हालेलुया। आइए नारा से बुलंद करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, 15 घंटे मसीह ने मसलसल दुख बर्दाश्त किया है। कितने घंटे? कितने घंटे जी? 15 घंटे, 15 आवर्स। 15 घंटे खुदावन ने ये दुख बर्दाश्त किया। और खुदावन यीशु नासरी तो 15 घंटे से लांतान सह रहे हैं और भारी सलीब उठाकर उन्होंने कोहे कलवरी तक का सफर किया है। रास्ते में भी मारा गया है और फिर तज़हीक की गई है। जज्बाती तौर पर, इमोशनली तौर पर भी उन्हें जख्मी किया गया है, मजरू किया गया है। और इस सब कुछ होते हुए भी खुदावन यीशु नासरी का इनकार किया गया है। हालांकि वही लोग उसके सामने थे जिनके सामने उसने 5 रोटियों और 2 मछलियों पे बरकत दी, और ये भूखे थे, खुदावन इनके शिकन सेर कर दिए। लेकिन ये इंसान की फितरत है, ये भूल जाता है। ये 1 मिनट के अंदर खुदा के एहसान को भूल जाता है, और वो फौरी तौर पे भूल गए कि ये तो वही है जो बियाबान में हमें खिलाता रहा, ये तो वही है जो हमारी बीमारियों को शिफा में बदलता रहा। अरे ये तो वही है जिसको हमने देखा कि इसने मुर्दों को जिंदा किया है। ये वही है जिसने हमारे सामने मफलूज से कहा 4 पाई उठा, और वो 4 पाई उठा के चलता फिरता है। लेकिन यहाँ पर वो भूल के सारा कुछ और कहते हैं इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। और खुदा ने कहा मैं प्यासा हूं, आई एम थर्स्टी। और इंसान का रद्द अमल देखिए, यहूदियों और रोमियों का काम देखिए। जब उसने कहा मैं प्यासा हूं तो खुदावन को सिरका पेश किया। क्या पेश किया? सिरका पेश किया। और सिरका इंतहाई गरीब लोगों का मशरूब था। और ये रोमी अपने फौजियों को देते थे, आम फौजियों को, और आम फौजियों को कहते थे ये पियो। और बड़े जो लोग थे वो आला किस्म का मशरूब पीते थे। लेकिन सिरका जो सा था वो गरीब लोगों का मशरूब था। और उन्होंने खुदावन से कहा ये पियो। और सिरका जो है वे जख्मों के ऊपर जब लगता है तो जख्मों की ताकत में भी इजाफा करता है। उन्होंने खुदावन की तज़हीक की, लेकिन खुदावन ने उसको पीने से इनकार कर दिया। ये इंसान का रद्द अमल है। उन्होंने सिरका पेश करके भी खुदावन को मजाक किया था, क्योंकि अमूस की किताब उसके 2 बाब 12वीं आयत में रकम है, तुमने नजीरों को मैं पिलाई और नबियों को हुक्म दिया कि नबूवत ना करें। पुराने जमाने में, कदीम जमाने में, ओल्ड टेस्टामेंट में, अहद अतीक में खुदावन ने कहा था कि जो नजीर हो वो कभी मैं ना ये, वो कभी नशावर चीज का इस्तेमाल ना करे। उन्होंने सिरका पेश करके मसीह की नजारत का इनकार किया। खुदावन ने इस कदर ये दुख बर्दाश्त किया, लेकिन उनको समझ ना आई कि ये तो इसका तरीकाकार है। एक्चुअली वो पानी मांग कर उन्हें जिंदगी का पानी पिलाना चाहता था। ये तो खुदावन का तरीका है कि वो आपसे कुछ मांगता है ताकि आप अपनी प्यास का इजहार उसके साथ करें। ये तरीका खुदावन ने यूहन्ना की इंजील 4 बाब में खुद पहले किया था। खुदावन ने सामरी औरत से कहा मुझे पानी पिला। उसने कहा तू यहूदी है, तू जू है, मैं सामरी हूं, और तू मुझसे पानी क्यों मांगता है? खुदावन ने कहा अगर तू मुझसे मांगती मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, जिसे पी के तू फिर कभी प्यासी ना होगी। और खुदावन के कलाम में लिखा है उसको वो पानी मिल गया और वो अपना गला छोड़कर शहर में चली गई। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी से पूछा गया अगर आप अंजील में से किसी कैरेक्टर को पसंद करें और आप कहें मैं उसकी तरह बन जाऊं तो किसकी तरह बनेंगे? उसने कहा मैं सामरी औरत की तरह बनना चाहूंगा। उन्होंने कहा वो क्यों? उसने कहा इसलिए कि शागिर्दों को भूख लगी तो वो शहर में रोटी ढूंढने चले गए, लेकिन सामरी औरत को जब जिंदगी का पानी मिला वो गला छोड़ देती है और शहर में जाके कहती है यीशु मुझे मिल गया है, क्रिस्तोस मुझे मिल गया है।
یہ کلمہ ہمیں یہ سکھاتا ہے یسوع زندگی کا پانی ہے. یہ کلمہ ہمیں یہ سکھاتا ہے یسوع ہمارے دکھوں کا مداوا ہے. کسی بچے نے سوال کیا پادری صاحب ہمیں درد ہوتا ہے، خداوند کو اس درد کی شدت کا پتہ ہے؟ میں نے کہا ہاں پتہ ہے، کیونکہ وہ ہماری طرح انسان بن کے پہلے درد برداشت کرتے گیا ہے. اسے پتہ ہے ہم پہ کیا گزرتی ہے. اسے معلوم ہے جب کسی کا جوان بچہ اس جہان فانی سے کوچ کر کے جاتا ہے اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، وہ ان سارے دکھوں کو جانتا ہے. اسے معلوم ہے جب کسی کو بھوک لگتی ہے اس پہ کیا گزرتی ہے، وہ ان ساری چیزوں کو جانتا ہے. اس لیے اس نے وعدہ کیا ہے فکر مند ہو کے یہ نہ سوچو کل کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے. ان سب کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں. تمہارا آسمانی باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو. وہ ہماری طرح زمین پر رہ کر گیا ہے، اس نے دکھ برداشت کیے ہیں، اس نے بھوک برداشت کی ہے. اس لیے ہم جو بھی مانگتے اسے پتا ہے کہ اسے کب کیا چاہیے اور کب کیا دینا ہے، اور سو وہ دیتا ہے. کیا وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کو سیر اور آسودہ کر دیتا ہے. وہ ہمارے دکھوں کا مداوا ہے. اور یہ کلمہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے ہمیں دوسروں کی ضرورتوں کا بھی خیال کرنا ہے. اگر آپ کو خدا نے دیا ہے، آپ پہ ذمہ داری ہے کہ صرف یہ نہیں کہ میں ہی نئے کپڑے پہنی جاؤں، صرف یہ نہیں کہ میں ہی پیزے کھائی جاؤں اور اپنے آپ کو تباہ کر لوں. اگر خدا نے آپ کو دیا ہے اس کے راستے میں خرچ کیجئے، دوسروں پہ خرچ کیجئے. خدا نے فرمایا ہے یسوع ناصری نے روز محشر والے دن ان دا ڈومس ڈے جب میں تخت عدالت پہ بیٹھوں گا میں کہوں گا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. اور لوگ کہیں گے خداوند تو کب ہمارے پاس آیا؟ تو خداوند کہے گا جب یہ چھوٹے سے چھوٹا میرا خادم، میرے لوگ تیرے پاس آئے تو نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو گویا میرے ساتھ کیا ہے. سو یہ کلمہ ہمیں آج سکھاتا ہے دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھے. میں پیاسا ہوں، وہ میں زندگی کا پانی پلاتا ہے. آؤ اس زندگی کے پانی کے لیے زوردار بات کرتے ہیں.